हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हिंदी रीड करेंगे। हिंदी का पार्ट 9 जो कि क्या है, साहस। ये किसके द्वारा राइट किया गया है, इसके लेखक कौन है? श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये जो साहस है, यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। इसको राइट किया गया है लेखक ने, कवि ने। बहुत ही अच्छे साहित्य गुणों को, उनका महत्व, कुछ परिभाषाएं, सब कुछ इस जो हमारा चैप्टर है, जो साहस निबंध है, उसमें समाया हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कि साहस, किस प्रकार का साहस हमको करना चाहिए, किस प्रकार का साहस सही होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो साहस है उसको मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी में बांटा गया है, तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो जो साहस, मध्यम वर्ग का साहस, उच्च कोटि का साहस, इन सभी साहसों को इस जो हमारा चैप्टर है उसमें समाया हुआ है। चलें इसको हम स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार से साहस जो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने राइट किया है, जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, यह जो कि एक निबंध है। तो संसार में काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। अब संसार पूरा, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, मतलब संसार, हम लोग जितने लोग भी यहाँ पर रहते हैं सभी के लिए है। पर्टिकुलर कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो, किसके बिना नहीं हो सकता? साहस के बिना। मतलब हम साहस नहीं होगा तो ना छोटे से छोटे काम, बड़ा सा बड़ा काम नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस। ठीक है, संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। अब जो हमारे संसार के सभी महान पुरुष कैसे थे? साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बना सकता। अपने साहस, तो जो हमारे जितने भी महापुरुष थे, बिना साहस, सभी साहसी थे। सभी जो महापुरुष थे वो साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। मतलब ये नहीं कि हम में साहस ना हो और कोई भी काम हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। बिना साहस के कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि अपने साहस के कारण ही, अपने साहस, अपने बल बूते, कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग ही के कारण अर्जुन, भीम 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 भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जीवित हैं। अब ये जो नाम आपको सुने हुए लग रहे हैं, ये जो पांडव थे हमारे भारतवर्ष में, जो 5 पांडव थे, उनके में भीम, अर्जुन, भीष्म, अभिमन्यु एंड युधिष्ठिर, ये पांचों भाई थे, तो उनको क्या कहते थे? पांडव। ठीक है। अल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम भी जीवित है। अब जो महान, ये जो नाम है, ये जो साहसी पुरुष हैं, साहसी व्यक्ति हैं, उन सभी के नाम बता रहे हैं। ठीक है, जो वीर, ये जो वीर थे, ये साहसी वीर हमारे मतलब हम कह सकते हैं हमारे इतिहास के गवाह हैं, है ना। एंड वीरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। अब इनमें जो साहस था, इस साहस के कारण ही आज भी भारतवर्ष इनको जानते हैं, सब लोग इनको मानते हैं हमारे हृदयों में। इसी के कारण के साहस के कारण ये लोग जीवित हैं। क्या यह साहस का ही प्रभाव था? अब ये जो साहस का ही प्रभाव था, मतलब हमारा बल इतना होना चाहिए कि हम किसी पर डिपेंड ना रहें, अपने बलबूते पे सब कुछ करें, अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम जैसे ही सामान्य व्यक्तियों को महान बना दिया। अब जो तैमूर, बाबर, शिवाजी, ये जो कि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन इनमें इतना साहस, इतना कूट कूट कर भरा हुआ था, जिससे ये जो सामान्य व्यक्ति भी क्या बन गए? महान बन गए। क्या बन गए? महान। इसी साहस के कारण, जो साहस है वो इन सभी महापुरुषों में, वीरों में, महान व्यक्तियों में कूट कूट कर भरा हुआ था। तो इस प्रकार का साहस को भी हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम हमारे सभी बड़े छोटे सब काम निपुणता से कर सकें। सत्साही के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं। सत्साही, इसका मतलब होता है कि अपना जो साहस है उसको प्रकट करना ही नहीं, उसको बताना भी जरूर है। जैसे कि बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धरों को धरनी से पर गिरा दिया था। जो बादशाह मोहम्मद आदिल थे, इन्होंने भरे दरबार में
भरे दरबार मतलब समझ रहे हो आप, जो हम देखते हैं टीवी वगैरह में, जो मतलब दरबार होता है कि साइड बाय साइड जो उनकी प्रजा बैठी रहती है, बीच में राजा बैठे होते हैं, जो क्या होते हैं उनकी दरबार कहते हैं। जैसे कि रामायण जी वगैरह जो कि सब लोग देखते हैं मोस्टली अपने घर पर, तो हम देखते हैं कि जो राजा महाराजा थे, सामने मतलब उनका मेन फ्रंट पर उनका आसन होती है, और उनके साइड, दोनों साइड में कौन बैठे रहते हैं, उनकी प्रजा, जनता बैठी रहती है, ठीक है, जो दरबार कहलाता है। एवं एक युवक ने आक्रमण करने पर असीम साहस प्रकट किया। एक जो युवक था, जो किसके बारे में बता रहे हैं, बादशाह मोहम्मद आलिम की जो दरबार के बता रहे हैं, ठीक है। एक युवक ने आक्रमण के करने के असीम साहस प्रकट किया था, और कारण यही था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। अब जो बादशाह मोहम्मद थे, उसने अपने क्या किया था, ये जो युवक था उसके पिता की जागीर मतलब उसका सब कुछ जब्त कर लिया था। तो इस कारण वो जो एक युवक था उसने साहस दिखाया, तो जो राजा थे मोहम्मद ने उसको साहस दिखाते हुए क्या कर दिया उसका, चलो हम इसको देखते हैं यहाँ पर। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया कि जो इतना साहस था उस व्यक्ति में कि उसने भरे दरबार में राजा को धमकाया। उसकी इतनी सारी प्रजा भी थी, उसके बाद भी उसमें इतना साहस था। बादशाह ने अब उसके पिता की जागीर, उसका सब कुछ धन लूट लिया था, मतलब जब्त कर लिया था। जब तक मीन्स उसको ले लेना, हड़प लेना। इसी से जो व्यक्ति था, जो युवक था, उसने इतना साहस दिखाया भरे दरबार में, तो वो बादशाह आया था, उसने युवक को मार डाला, ठीक है, मार दिया। उसके साहस और निर्भीकता है का ही कुछ ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधान्त होकर स्वार्थ बस ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं किए कहा जा सकता। मतलब क्रोधावश उसने इतना क्रोध में आकर जो राजा को इतना मतलब साहस दिखाया, तो क्या हुआ उसका परिणाम कि उसको जो राजा था, बादशाह मोहम्मद था, उसने उसको मार दिया। तो मतलब ऐसा साहस भी कुछ काम का नहीं। अब ऐसे साहस की थोड़ी प्रशंसा की जाती है, लेकिन इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। और ये जो साहस है, ये चोर डाकू वो भी तो साहस के बल पे ही चोरी करके लेके जाते हैं, डाकू डाका मारते हैं इसी के साहस के ही बल पर। लेकिन ये जो साहस है वो अतुलनीय नहीं है। ऐसे साहस को हम क्या कहते हैं, नीच श्रेणी का साहस कहा जाता है, बिल्कुल निम्न श्रेणी का, निम्न वर्ग का साहस कहा जाता है, ठीक है। अब मध्यम श्रेणी का साहस क्या होता है, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः सूरवीरों में पाया जाता है। जो सूरवीर होते हैं, जो अर्जुन, भीम, भीष्म थे, ये लोग कौन थे, मतलब ये तो प्रथम कोटि के कहना चाहिए, लेकिन मध्यम श्रेणी के सूरवीर प्रायः सूरवीर कहे जाते हैं। उनके उच्च विचार, मतलब विचार कैसे उच्च हो, आँख, जो उनकी आइज आँख है वो अच्छी तेज़, अलग ही पहचान में आ जाते हैं कि ये सूरवीर हैं। निर्भीकता हो भली भांति से प्रकट करता है। ऐसे साहस जो मध्यम वर्ग का श्रेणी का साहस होता है, ये शूरवीरों में पाया जाता है। वो उच्च विचार के होते हैं, निर्भीकता प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। मतलब वो कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, और स्वार्थ मतलब बिल्कुल भी घमंड, ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन जो ऐसे स्वार्थ, ऐसे साहस के व्यक्ति होते हैं, उनमें ज्ञान की कमी होती है, उनमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, होता तो है लेकिन ज्ञान की कमी होती है। तो बात जैसे कि बादशाह अकबर के पास दो राजपूत नौकरी के लिए, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम, नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। अब जो राजा अकबर थे, अकबर बादशाह आए थे, बादशाह मीन्स राजा, जो अकबर राजा थे उनके दरबार में दो व्यक्ति आए थे, राजदूत आए थे। उनसे उन्होंने, अकबर राजा ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो वे बोले जहाँपना, मतलब जहाँपना मीन्स राजा, ठीक है, जहाँपना करके दिखलाएं, क्या केवल कहकर। तो जो राजा के दरबार में जो आए थे वो कहते हैं कि राजा बताइए हम कहकर दिखलाएं कि कहकर कि दिखलाएं, मतलब कर कर दिखलाएं कि कहकर दिखलाएं। तो बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। करके मतलब कुछ कार्य करके, तुम किस प्रकार के काम कर सकते हो, इस प्रकार के कर कर दिखलाइए। तो ऐसा जो राजा है वो कहता है कि कर कर, क्या कहते हैं, कर कर दिखलाइए की आज्ञा दी। तो राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने एक दूसरे पर वार करने लगे। उन्हें करके दिखाने का बोला, तो जो दोनों राजपूत थे वो क्या करने लगे, अपने अपने बछड़े संभाले, मतलब जो गदा वगैरह होते हैं उनके जो
बाण, धनुष वगैरह इन सबको उठाया और वो अपन एक दूसरे पर वार करने लगे, मतलब एक दूसरे युद्ध करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े, मतलब बहुत ही बेरहमी से युद्ध करने लगे। बादशाह ने देखते देखते दोनों को घोड़ों से नीचे आ गिरे, दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। अरे ये जो मतलब राजा ने उनसे बोला कि करके दिखाओ अकबर राजा ने, तो वो क्या करने लगे, राजा को कर कर दिखा रहे थे, तो वो इतना तेज खेलते खेलते क्या हो गए, गिर गए, दोनों गिर गए, मतलब घोड़े से गिर गए। इतनी बेरहमी से दोनों युद्ध करने लगे और गिर गए, जिससे दोनों मर गए और ठंडे पड़ गए। तो जब राजा देखते हैं तो इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। मतलब ठीक है, लेकिन ये जो साहस है वो कैसा, प्रशंसनीय नहीं है, यह भी कोई प्रशंसनीय नहीं है। और ज्ञान की आभा, इसमें भी ज्ञान की कमी है के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो जो ये कौन सा हम साहस देख रहे थे, मध्यम वर्ग का साहस, मध्यम श्रेणी का साहस किस प्रकार का होता है वो हमने देखा। अब है सर्वोच्च श्रेणी का साहस। सर्वोच्च श्रेणी का साहस क्या होता है, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं। जो उच्च श्रेणी का साहस होता है उसमें कोई हाथ पैर की बलिष्ठता, मतलब हाथ पैर बल होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं है, मतलब कितना धन है, ईमान, इन सब का भी कोई उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है। जिन गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन ये जो सर्वोच्च श्रेणी का साहस है इसमें ज्ञान, इसमें भरपूर ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, वे हैं हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। मतलब हृदय जो ये गुण है, ये जो सर्वोच्च श्रेणी का साहस होता है, इसमें हमारा जो हृदय है वो एकदम पवित्र होना, किसी के प्रति ग्लानि ना रखना, ईर्ष्या वाली भाव ना रखना, अपना मन को पवित्र रखना, ठीक है, भगवान के मन में आस्था लगाना, एवं उदार और चरित्र की दृढ़ता। और जो चरित्र है वो कैसा हो, एकदम मतलब चरित्र की दृढ़ता, ये जो हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता, ये जो गुण हैं किसके, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के गुण क्या क्या हैं, हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस पर एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम क्या होता है, कर्तव्य परायणता। ये जो गुण है, ऐसे गुण की प्रेरणा से उत्पन्न हुई साहस, मतलब जो ये गुण है उससे उत्पन्न हुआ साहस तब तक प्रशंसनीय नहीं है जब तक कि उसमें एक और गुण शामिल ना हो। वो क्या हो, कर्तव्य परायण, मतलब हमें हमारे कर्तव्य, हमारे लक्ष्य पर अड़िग रहना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य का विचार है प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। कर्तव्य जो प्रत्येक साहसी व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसमें जो कौन सी भावना, कर्तव्य का विचार अपने साहस में कूट कूट कर भरा होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर भी कोई भी मनुष्य, फिर चाहे वो कोई भी विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कोई भी भलाई नहीं कर सकता, भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा तक का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। अच्छा, जो जिस व्यक्ति में कर्तव्य नहीं है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, जैसे कि आप लोग सभी के कर्तव्य अभी क्या हैं, अच्छे से आपके मन लगाकर आपकी पढ़ाई करना, ऑल सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना, अपने बड़ों का बात मानना, अपने पेरेंट्स की आज्ञा के बाद ही कहीं जाना आना, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत काम में बटाना। तो मतलब सभी के जो जितनी एजेस के होते हैं सभी के अपने अपने कर्तव्य होते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स के कर्तव्य क्या होते हैं कि आपकी ध्यान रखना, आपकी केयर करना, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मनुष्य है, समाज है, उसमें सभी के अपने अपने कर्तव्य निर्भर करते हैं। और जिसका कर्तव्य नहीं होता, जो कर्तव्य से बंधे हुए नहीं होते, वो मनुष्य कैसे हैं, पशु समान है। कैसे हैं वो व्यक्ति, पशु समान हैं।
ठीक है। तो उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना अत्यंत आवश्यक है, परमा आवश्यक है। मतलब उच्च कोटि का साहस, जो सर्वोच्च कोटि का साहस है, इसके लिए कर्तव्य का परायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्य परायण मतलब कर्तव्य के मार्ग पर चलना, कर्तव्य को अपनाना, ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। एंड कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। हाँ, मनुष्य के जो व्यक्ति है उसके हृदय में हमेशा ये बात होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो मैंने अपना कर्तव्य समझ कर किया। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर उपकार करें कि मैंने ये किया वो किया। मतलब जो बड़े लोग रहते हैं, पेरेंट्स लोग रहते हैं, वो कई लोग जो अपना क्या मानते हैं कि हमने ये किया, मतलब जो बड़े काम करना, ये सब करना, लेकिन वो हमारा कर्तव्य है। कभी ये नहीं समझना कि ये हमने किया, मैंने किया, मैंने नहीं। ये आपका कर्तव्य है, आपको करना ही चाहिए। जैसे कि आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना। ठीक है। अपनी जो बुक्स हैं उनको समझना, अपने ऑल कोर्स जो है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, समझना, ऑल सब्जेक्ट को टाइम देना। मतलब सभी के अपने अपने कर्तव्य होते हैं। अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आपके कर्तव्य है क्या? पढ़ना। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका कर्तव्य क्या रहेगा कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फादर के साथ काम बटाना या जॉब करना, जो कुछ भी हो। ठीक है। तो सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है। तो जो कर्तव्य करना होता है तो मतलब ये मैंने किया कि ईर्ष्या भावना ना रखकर ये समझना कि मैंने अपना कर्तव्य किया। जैसे कि मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया, वह और वहाँ बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर वह मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। जैसे कि ये कौन गांव का बता रहे हैं? मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह था, जो कि किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया था। मतलब झगड़े के कारण, कई लोग रहते हैं ना, झगड़े के कारण अपने देश को छोड़कर, स्वदेश मतलब दूसरे देश, तो वो कहाँ पर चला गया था? जयपुर चला गया था। लेकिन उसको पता चला कि जो मराठा में मारवाड़ों पर आक्रमण हो गया है। मौरूदा गांव का था, मतलब मारवाड़ का ही था। तो मराठों ने मारवाड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो वह जो बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल भी छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर मातृभूमि को संकट में पड़ा देख वह जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। मतलब कौन था? जो मौरूदा था बुद्धन सिंह, वह जयपुर चला गया था। लेकिन उसको पता लगा कि जो मराठों ने मारवाड़ों पर आक्रमण कर दिया है, तो वो सुनकर ही उसका खून खौल उठा कि मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो आकर खड़ा हो गया। और स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करो, उठ और अपना कर्तव्य का पालन कर। तो उसको किसने बताया? स्वदेश भक्ति ने उसे बतलाया। स्वदेश की जो भक्ति थी, जहाँ पर वह रहता था, उसने उसको यह बताया कि अभी ये समय नहीं कि जो घरेलू झगड़े हैं उनको याद करें, ना घरेलू झगड़ों को याद ना कर अपना कर्तव्य का पालन कर, और अपने कर्तव्य की पालन कर अपनी मातृभूमि, अपनी माँ धरती माँ, अपनी जो भारतवर्ष है उसकी रक्षा कर, तो उसके लिए जा। तो इन विचारों में उसको इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। अब जो बुद्धन सिंह थे वो, उनको इतना साहस मिल गया, ये जो किस बात में? उठ और अपना कर्तव्य पालन कर कि जो बात विचार था उसमें उसको इतना साहस मिला कि वह 150 मतलब 150 साथियों को लेकर कहाँ पर आ गया? समय पर अपने देश, मतलब अपना जो देश था उसका, वहाँ, और राजाओं की सेवा के लिए पहुँच गया। राजा की सेवा के लिए वह तत्पर हाजिर हो गया। ठीक है। इस घटना को बहुत दिन हो गए, मतलब ये जो घटना है ये बहुत पुरानी घटना है। ठीक है। परंतु आज तक कर्तव्य परायण वीर बुद्धन को वीरता के लोगों में सम्मान पूर्वक याद करते हैं। लेकिन ये जो समय चला जाता है, समय बीतता जाता है, लेकिन जो जैसा कर्म करते हैं उनका कर्म सम्मान पूर्वक लिया जाता है। वह उनकी वीरता, उनके साहस के बल पर उनका नाम लिया जाता है। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। इतिहास वेताओं
को हृदय को उत्साहित करता है। मतलब ये जो मौजूदा में आज भी जो महान पुरुष थे, वीर पुरुष थे, उनकी याद में एक स्तंभ खड़ा है जो कि इतिहास वेदताओं के हृदय को उत्साहित करता है। मतलब हमारे जो कह सकते हैं इतिहास है, जो हमारे हृदय है, उसको उत्साहित करता है वीर पुरुष के सामने, क्योंकि ये जो वीर पुरुष थे बुद्धन सिंह थे और उनके साथियों की जो वहाँ पर क्या बनी हुई है, यादगार में एक स्तंभ बना है जिससे सभी वीर अपने उनको याद कर अपने हृदय को उत्साहित महसूस करें। तो आपको भी आप सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। जो कर्तव्य परायण का मार्ग है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो थोड़ा सा रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। कैसा साहस हमको अपनाना है, तो सर्वोच्च कोटि का साहस, ना कि मध्यम वर्ग का और ना ही निम्न श्रेणी का, उच्च सर्वोच्च श्रेणी के साहस को हमको दिखलाना चाहिए। तो आप सभी सर्वोच्च श्रेणी के साहस को धारण करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।